टॉक्सिक पेट्रियार्की इन इंडिया। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले क्योंकि ये मामला काफी चर्चित है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस बारे में गहराई से। और कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्में काफी ज्यादा मैस्कुलिनिटी को प्रमोट कर रही है। सोशल मीडिया या सोसाइटी बची कुची कसर जो है वो भी पूरी कर देता है जो फिल्में नहीं करती। और हैरेसमेंट और टॉर्चर जैसी खबरें आती हैं जो भारतीय नारी को सहना पड़ता है अपने पति से। और मैस्कुलिनिटी का मतलब बहादुरता, मेलनेस और मेल के फीचर और एटीट्यूड किस तरह से समझा जा रहा है लोगों के द्वारा और क्या गलत इस्तेमाल किया जा रहा है मैन के द्वारा आजकल। कॉम्पिटिटिव, अनफीलिंगनेस और इंडिपेंडेंट फोर्स बन रहा है आजकल हमारा समाज। तो सबसे बड़ा कारण है उनके टॉक्सिक बनने का कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी टर्म जो है उनके अगेंस्ट शुरू हुआ 2010 में जब फेमिनिज्म की फोर्थ वेव आई। टॉक्सिक फेमिनिज्म ने ही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को सबसे ज्यादा टारगेट किया। कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्में आई, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को सबसे ज्यादा जोड़कर देखा गया तब के टाइम में। कंट्रोवर्सीज हुई इसके ऊपर, कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म काफी बायस है मेरे अकॉर्डिंग। एग्रीमेंट की भी बात करी गई है। और एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्म सोसाइटी के लिए एक धब्बा है, खतरा है और यंग जनरेशन को एक गलत मैसेज पहुंचा रही है ऐसी फिल्में। और कुछ एक्शन हमारी सोसाइटी पे बुरा इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं। नौजवानों को गलत एंकरेज कर रहे हैं और फिर वो एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, वायलेंस करने लगते हैं। फिर मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये फिल्में बहुत बेकार हैं और नेगेटिव मोटिवेट करती हैं ये, और कभी भी पॉजिटिव मोटिवेट करते हैं आपको नहीं दिखेंगी। 15 साल के बच्चे ने ये फिल्म देखकर सिगरेट पीना शुरू कर दिया, इस रिपोर्ट में देखिए आप। और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा इमरजेंसी में, देखिए आप इस रिपोर्ट में। और एंड भूल जाते हैं लोग इस फिल्म का और मेन जो सब देखा वो याद करते हैं। रणवीर सिंह को सबने कैसे अकेला छोड़ दिया था एंड में उस पिक्चर में, किसी को भी याद नहीं होगा। और वुमेन को एजुकेशन लेने नहीं देते और शादी करवा देते हैं और डिसीजन में उसकी कोई भी नहीं सुननी जाती और फैमिली डिसीजन में उसे सिर्फ नीचा ही दिखाया जाता है और उन्हें कुछ नहीं समझा जाता। और प्रॉपर्टी में हिस्सा तो भूल ही जाओ भाई साहब, उन्हें नहीं मिलता। उन्हें पाप जैसे शब्द उनके लिए यूज किए जाते हैं कि डराया जाता है कि पति की सेवा नहीं करोगी तो पाप लगेगा। और कोई और ये टीचिंग नहीं देता दर्शकों, ये उनके घर की फीमेल्स ही देती हैं, जैसे माँ हो गई, बहन हो गई या ननंद हो गई या कोई भी टाइप की फीमेल आप ले लो, वो ही देती हैं। और मेल्स को भगवान जैसा ट्रीट किया जाता है, जैसे उन्हें जन्म सिद्ध अधिकार मिला हो कि फीमेल्स पर खुल के हाथ उठाया जाए और अत्याचार करने पर कोई नहीं रोकेगा उन्हें, ये ऐसे समझते हैं। और फिर मेल्स अपनी वाइफ पे गुस्सा उतारते हैं, फिर चाहे वो मूड बाहर से खराब करके आए हो, लेकिन वाइफ को एज अ पंचिंग बैग समझते हैं वो, कि वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक पंचिंग बैग है। ये गलत बात है, इस चीज को हमें चेंज लाना होगा सोसाइटी में और अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए औरतों को भी। और हमेशा मेल को एक एसेट समझा गया है और लड़की को हमेशा एक लायबिलिटी समझा गया है। और पढ़ाई लिखाई कराते ही नहीं कि भाई उसे ससुराल भेज देते हैं और तुम क्या छोड़ के जाओगी, एंड में तो तुम्हें ससुराल ही जाना है। और फिर उसकी कोई इज्जत नहीं होती और दोस्तों का यहाँ शुरू हो जाता है। फिर दोस्त यहाँ पर हमें एडिक्शन लगाते थे गंदी चीजों का और छोटी लड़ाइयों में फंसा देते हैं और हम कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाते दर्शकों। और एंकरेजमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर रिपोर्ट देखिए, 30% वुमेन अभी भी हैं जो इस सेक्सुअल असॉल्ट को फेस करती हैं और डाउरी को फेस कर 4.45 लाख केसेस ऐसे हैं, देखिए यहाँ पर। और दबा दिया जाता है काफी सारे केसेस को मीडिया में और पुलिस तक खबर नहीं पहुंच पाती दर्शकों। और ये ग्लोबल डेटा भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये खाली इंडिया में ही सीमित नहीं है। और रिश्ता निभाने पर ये जबरदस्ती ये फोर्स हो जाती है बच्चों के कारण, कि बच्चों के फ्यूचर के कारण। और बड़ा डिसीजन मेल ही लेगा और फीमेल को कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाने देगा। और बिजनेस वुमेन हो चाहे पॉलिटिशियन वुमेन हो, आप नाम नहीं जानते होंगे क्योंकि इन्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मेल्स की आप पूरी लिस्ट निकाल दोगे लेकिन फीमेल्स के लिए आप सिर्फ गिने चुने नाम ही ले पाओगे क्योंकि इन्हें कभी बड़ा
होने ही नहीं दिया है किसी भी चीज में, और फैमिली मेंबर से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा माइंडसेट हो गया इन लोगों का कि अब ये इतना डरती हैं तो हमें चेंज लाना पड़ेगा। और ये अगर जूनियर पोजीशन पे काम करती हैं तो इनके साथ कितनी ज्यादा ईव टीजिंग इन्हें झेलनी पड़ती है बॉस के द्वारा, और सैलरी उस अकॉर्डिंग नहीं मिलती जिनकी इतनी मेहनत होती है जितनी उनकी। और जूनियर हो और अगर सीनियर हो तो इनको कुछ समझते ही नहीं इनके जो जूनियर हैं, और इनके साथ कोई फ्रीडम ही नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं मिलता। और ये कैसी कैसी चीजों ये शिकार हो जाती है, बॉयज इनके साथ मारपीट करते हैं और दबा दिया जाता है इनको, और फिर बॉयज को बोल दिया जाता है कि बॉयज डोंट क्राई। ऐसे ही जाकर लड़के फिर एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर अपनी वाइफ से बदला लेने लगते हैं। तो हमें बॉयज और गर्ल्स को एक जैसा ट्रीट होने देना चाहिए। और अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।